गुज़िश्ता दिनों कोयटा में एक बच्चों की तब्दीली का अनोखा वाक़या जो है अब मुआमा बनता जा रहा है, और इस हवाले से जो गिरफ़्तारियां हैं वो भी हुई है, महकमे सेहत भी जाग उठी है। ताहम अब तक चूँकि बच्ची का मामला जो है वो तो काफ़ी हद तक हल होता नज़र आ रहा है, मगर बच्चा जो है वो का मामला अब तक हल नहीं हुआ है। अब तक क्या पेशरफ्त हुई है, कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं? डीएसपी अनवर अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, वाक़ये का थोड़ा सा बताएंगे कि कैसे आप लोग के सामने वाक़या आया, अब तक क्या पेशरफ्त हुई है, कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, एफआईआर किसकी मुद्दत में दर्ज हुआ है? इस तरह है कि ये 3 तारीख़ का वक़ूआ है। 3 तारीख़ को सिविल अस्पताल में 2 बच्चे जो है वो इस हो जाती है डिलीवरी। चूँकि दोनों का जो है वो सेहत ठीक नहीं होता, बीमार होते हैं वो और कमज़ोर होते हैं, तो डॉक्टर मशवरा देते हैं वालिदैन को कि जी आप इनको क्या नाम है किसी नर्सरी रूम में आप रख लें। उस पर जो है वालिदैन जो है वो आ जाते हैं, कोई 1 घंटे का डिफरेंस होता है इसमें, तो वो आ जाते हैं क्योंकि सिविल अस्पताल के सामने अलशिफा नर्सरी है, उसमें ये उसको बच्चों को एडमिट करते हैं। बच्चों में एक जो है वो बच्ची है, एक जो है वो बच्चा है। तो फिर अगले दिन जो है क्या नाम है जिस फैमिली का बच्ची है वो आ जाते हैं कि जी हमें हमारा बच्चा दे दें, हम कहीं और उनको एडमिट करते हैं। तो इन्होंने नर्सरी वालों ने ये गफलत की है कि बजाय उनको बच्ची देने के उनको बच्चा उठा कर दे दिए। तो बच्चा ये लोग लेकर गए कहीं और पर, तो अगला दिन जो है वो बच्चा जो है वो वफ़ात पा गया बीमारी की वजह से या जिस भी वजह से। तो फिर उसमें ये हुआ है कि उन्होंने फिर फ़ोन किया नर्सरी वालों को। जब तदफीन के टाइम उन्होंने गुस्ल देना था, गुस्ल के टाइम उन्होंने देख लिया कि जी ये तो बच्चा है, हम लोगों का तो बच्ची था। तो उन्होंने फ़ोन किया नर्सरी वालों को कि जी हमारा तो बच्ची है, आपने तो हमें बच्चा दे दिया। नर्सरी वालों ने कहा नहीं जी बस यही है आपका। उन्होंने बस चूँकि फौत हुआ था, 3-4 दिन का बच्चा था, तो उन्होंने उसको एडमिट कर लिया, क्या नाम है दफना दिया उन्होंने। तो अगले दिन जो है नर्सरी वालों ने फ़ोन किया उनको, क्या नाम है जो दूसरा फैमिली है उनको, क्या जाओ अपने बच्ची आप ले जाना यहाँ से। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा तो बच्ची नहीं है, हम लोगों का तो बच्चा था, हमें पता है। तो उन्होंने कहा नहीं जी आपका बच्ची था। तो इस बात पर जो है दोनों फैमिली जो है वो नर्सरी पहुँचे हैं। फिर जिस वक्त हम लोग पहुँचे हैं SHO सिटी के साथ, SHO सिविल लाइन भी मौके पर पहुँचे हैं। लोग काफ़ी तादाद में जमा थे, नर्सरी के अंदर भी नर्सरी के बाहर भी लोग मुश्तइल भी थे। तो बस ये अच्छा हुआ कि मतलब पुलिस मौके पर पहुँचा है। हम लोगों ने मतलब किसी तरह बस दोनों फैमिली को और जो अटेंडेंट थे नर्सरी के उनको मतलब तहवील में लेकर हम लोग ले आए थाने में। तो थाने में फिर बाद में उर्सा से उनका दरख्वास्त लेकर उनको दरख्वास्त पर हम लोगों ने उनका FIR किए। तो FIR हमारे पास है, मतलब उसमें क्या नाम है वो तो आगे जो तफ्तीश अमल में लाई जा रही है। लेकिन ये कि हमारे पास उन्होंने वक्ती तौर पर फौरी तौर पर जो है हमने जो उनके बंदे थे नर्सरी के वो हमने गिरफ़्तार कर दिया, जो नर्सरी का मालिक भी है। और उस नर्सरी में कोई डॉक्टर जो है वो नहीं था, नर्सरी वालों के पास कोई क्वालिफाइड डॉक्टर या क्वालिफाइड बंदा नहीं था। तो बस 2 नर्सिस थे, 2 टेक्नीशियन थे मेरे ख्याल में इनके, और एक मालिक के साथ। तो अब तक कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं? वो जो बच्चा फौत हुआ है उसकी कब्र कुशाई भी होगी? वो बाद में वो तफ्तीश का अमल है, वो उनके तफ्तीश वो जाकर देख लेंगे आगे कि उसमें DNA करेंगे या मतलब कब्र कुशाई होगा मतलब नहीं होगा। वो फिर हम लोग बाकायदा फिर तफ्तीश में वो फिर आपको बता दें। गिरफ्तारियाँ कितनी हुई हैं? गिरफ्तारियाँ टोटली हमारे पास 5 गिरफ्तारियाँ हैं। यकीनी तौर पर पुलिस की जानिब से बरवक्त मौके पे पहुंची हैं, चूँकि दोनों फैमिलीज़ और मामला बड़ा सोशल मीडिया पे उठा तो लोग मुश्तइल भी हो गए थे। तो पुलिस ने बरवक्त पहुंचकर वहां पर फैमिली को फौरी तौर पे थाने लाए। DSP अनवर अली का यही कहना है कि फौरी तौर पर जो विरसा है उनकी मुद्दत में नर्सरी मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। न सिर्फ नर्सरी के मालिक बल्कि वहाँ पे जो अमला मौजूद था उन्हें गिरफ़्तार कर लिया है। तफ्तीश का अमल जो है वो जारी है, DNA की तरफ भी जाएंगे, चूँकि अब तक जो बच्चा फौत हुआ है वो जो है वो किसका है ये मामला अब तक हल नहीं हुआ है। दूसरी जानिब इस मामले ने कई सवालात जन्म ले लिए हैं कि क्या महकमे सेहत या हेल्थ केयर कमीशन के रजिस्ट्रेशन के ऊपर ये नर्सरी मौजूद थी या नहीं।
کئی سوالات نے جنم لیا ہے. وہ یہ انکشافات بھی سامنے آئے ہیں کہ جس وقت ان بچوں کو وہاں پہ داخل کرایا گیا تھا تو وہاں پر کوئی بھی ڈاکٹر یا ماہر عملہ موجود نہیں تھا. ڈسپینسر تھے، ان کی موجودگی میں ان بچوں کو جو ہے نا وہاں پہ داخل کرایا گیا ہے. تاہم اب تک یہ معاملہ جو ہے حل مکمل طور پر نہیں ہوا ہے. تفتیش کا عمل جو ہے وہ پولیس کی جانب سے جو ہے وہ جاری ہے. جی.